नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रैशनल नंबर और दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक इरेशनल नंबर। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। इसके पहले हम लोग जो मिले थे तो उसके क्लास में जो है फर्स्ट ही क्लास में हम लोग ये नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें जो है रियल नंबर के दो काइंड्स थे, रैशनल और इरेशनल। तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर का मतलब क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो वही ना इरेशनल होगा। यानी कि सबसे पहला, जैसे आपको हम एक चीज बताते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3/4 है, ठीक। रैशनल नंबर को टू अलग अलग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3/4। तो 3 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से 3 मतलब कुछ डिवाइड तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 से 30 कितने टाइम्स? 4 से 30 7 टाइम्स, ठीक है, 28। ये 2 आ गया, फिर 0, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, हम लोग एक 0 लगा सकते हैं, तो 20 हो गया। तो 4 5 जा 20, ये हो गया। मतलब 3/4 जो है वो क्या हो गया? 0.75, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 4/3 है तो फिर क्या होगा? 4/3 है तो क्या होगा? 4 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से 4 1 टाइम्स 3 आ गया, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाए तो 0 हो गया। तो फिर 3 3 जा 9, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर जो है फिर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर ऐसी 1 आते रहेगा और फिर बार बार ये रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो था, ये था टर्मिनेटिंग। जो 3/4 था वो टर्मिनेट कर गया, 0.75 उसका आंसर आ गया, ठीक है। 0.75 उसका जो है मतलब ये आ गया कि इसका जो वैल्यू है वो 0.75 है, ठीक है ना। 3 मतलब हाँ, तो 3/4 जो है उसका वैल्यू हो गया 0.75। अब अगर आप ये देखेंगे 4/3, तो 4/3 क्या है? 1.33 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 बार होते रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1.3 के ऊपर बार, तो 3 है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ टर्मिनेट कर गया 75 के बाद कोई आगे जो है कोई दूसरा नंबर मतलब कि इसमें लिखने का हमको जरूरत नहीं, मतलब कि आगे फिर हमको डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये डिवीजन जो है टर्मिनेट कर गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेट कर गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और इसमें जो है ये टर्मिनेट कर ही नहीं रहा, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये आगे चलते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक, रिपीटिंग भी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट, मतलब कि ये जैसे ये टर्मिनेटिंग था, एक था टर्मिनेटिंग और एक हो गया रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं और नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। सॉरी, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है। उसमें हम लोग एक तो टर्मिनेटिंग हो गया और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि रिपीट भी नहीं करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है √2। आप √2 का वैल्यू निकालिए। √2 का आप जो है वैल्यू निकालते हैं कैसे? √2 का वैल्यू निकालते हैं कैसे? जैसे ये 2 है, तो 2 है तो आप इसका रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट, फिर आप मतलब स्क्वायर रूट ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं ना, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, है ना।
पेयर बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देते हैं, तो ये पेयर बन गया। तो ये जो है स्क्वायर नंबर क्या है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना जो कि इस 2 से छोटा हो। तो 1 है, तो 1 1 1 जा मतलब 1 का स्क्वायर जो ये 2 से छोटा है, तो 1 1 जा 1, ये हो गया 1। ठीक है, 1 1 जा 1 यहाँ लिख दिए, माइनस किए हो गया 1, और इन दोनों को प्लस किए तो ये हो गया 2। ठीक है, ऐसे करना था ना आपको। फिर उसके बाद ये 2 है, अब यहाँ पर 1 है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जो है 2 0 आ जाएगा। वो जो डिवीजन वाले में क्या पॉइंट लगाने के बाद जो है 1 0 आता है, लॉन्ग डिवीजन वाले में जो है पेयर ऑफ 0 आता है। तो ये 2 0 आ गया। फिर हम लोग 2 में क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर इंटू करेंगे जिससे इंटू करने पर उसी नंबर से उस पूरे नंबर को इंटू करने पर इससे छोटा या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं क्या, 1 मतलब एक ऐसा डिजिट रखना है यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक के बीच में। तो 0 से लेकर के 9 तक अगर 0 रखेंगे तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। 1 रखेंगे तो 21 भी बहुत छोटा है। 2 रखेंगे तो 22 2 जा 44, वो भी बहुत छोटा है। 3 रखेंगे तो 23 3 जा 69, वो भी छोटा है। 4 रख के देखते हैं, 24 4 जा 96, जो कि उसके पास है। ठीक है, तो 4 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ 4 लिख दिए। 4 लिख दिए, अब ये हो गया हमारा 4, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये 24 प्लस 4 ये हो जाएगा 28। अब इस 28 में क्या करेंगे, कौन सा नंबर इंटू करेंगे, अगर हम लोग 2 लगा देंगे तो फिर ये जो है 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लगाते हैं। 1 लगा दीजिए, तो 281 1 जा 281। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो 282 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 1। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हो गया 1। ठीक है, 1119 हो गया। अब ये 119 ये 282 है, यहाँ पे 2 0 और लगा सकते हैं हम लोग, पॉइंट तो लगा ही हुआ है। तो फिर 2 0 और लगा देंगे तो फिर ये क्या है जानते हैं, अगर आप घर पे थोड़ा इसको करके देखिएगा, ये जो है ये आप देखेंगे कि ये बढ़ते ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब कि पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद जो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ये रिपीट भी नहीं करेंगे। रिपीटेशन जो है मतलब रेगुलर इंटरवल में नहीं होगा, जैसे उसमें रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो वैसे ही जो है इसमें रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन भी नहीं होगा, तो और टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, समझे। तो जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, √2 √3 √4 नहीं, क्योंकि √4 का जो वैल्यू है वो होता है 2, तो √4 का वैल्यू जो है 2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, समझे। √2 √3 √5, ठीक है। जो इस स्क्वायर नंबर है, मतलब स्क्वायर नंबर क्या है, आपको स्क्वायर के बारे में पिछले साल पढ़े थे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। तो ये सब जो आप पढ़े थे, तो इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, इन सबको क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। तो जो स्क्वायर नंबर है जो स्क्वायर नंबर है उनको छोड़ करके जितने भी नंबर्स हैं उनका जो रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उन सबको छोड़ दीजिए, उन सबको छोड़ने के बाद जो बचा उन सब का जो क्या बोलते हैं कि ये होगा रूट होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर यही है, तो यही है इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपको नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन पता है। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक। अब इस पे हमको √2 को शो करना है। √2 को शो करना है तो कैसे करेंगे, ये है हमारा 0, ये है √2 तो पॉजिटिव है, तो इधर क्या बोलते हैं राइट साइड में रहेगा। ये हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। इधर ये -1, इधर ये -2, ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे √2। आपको एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² + p² प्लस b², h² p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही चीज है यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग को अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो
यहाँ पर सबसे पहले ये 1 यूनिट है, उतना ही 1 यूनिट लेकर के हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 1 यूनिट है ना, उतना ही ये भी 1 यूनिट। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया। अब ये जो लेंथ है यहाँ से आप इसको मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, तो ओ ए हमारे पास 1 यूनिट है और ए बी भी 1 यूनिट है। तो ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पर जो है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और ए बी भी 1 यूनिट है। तो ओ बी कितना हो जाएगा, आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ओ बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, जो हमारा ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे है, ओ बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये ए बी कितना है, ए बी भी 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ओ बी हमारा रूट 2 हो गया ना। तो ओ बी जब रूट 2 हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओ बी का रेडियस ओ बी लेकर के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ किए, ये जो पॉइंट मिला यही पॉइंट है रूट अंडर 2। ठीक है, आर्क ड्रॉ करेंगे रेडियस लेकर के, तो नंबर लाइन पे हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2। तो ऐसा होता है, रूट 2 को पता करना है तो फिर ऐसा हो जाएगा। फिर उसी तरह आपको अगर रूट 3 का पता करना है, रूट 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो क्या करेंगे, देखते हैं रूट 3 को कैसे करेंगे हम लोग। जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4, इधर ये -1 -2। तो हम लोग रूट 2 को तो यहाँ पे मतलब रूट 2 को पहले कर लेते हैं एक बार पहले। रूट 3 को करने के लिए रूट 3 का मतलब क्या है, रूट अंडर 3, ये क्या होगा, रूट अंडर 3 को कैसे हम लोग मतलब कि वो कर सकते हैं, तो 2 + 1 रूट अंडर 2 + 1 है कि नहीं। तो रूट अंडर 2 + 1 यानी कि ये रूट अंडर 2 क्या है, ये क्या है, ये 2 क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है, और ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब रूट 2 और ये 1, हमारे पास दो ऐसा साइड होना चाहिए जो कि एक साइड का लेंथ जो है रूट 2 होना चाहिए और एक साइड का लेंथ जो है 1 होना चाहिए, तब जाकर के हमारा रूट 3 आएगा। क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 ये क्या हो गया 3, यानी कि रूट अंडर 3। ठीक है, ये रूट के अंदर में था तो रूट अंडर 3 हो गया। तो हमको रूट अंडर 3 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या किए, यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर के 1 तक ये 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट था, तो ये हमारा रूट 2 मिल गया, ये हो गया रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे 90 डिग्री का एंगल लेते हुए फिर यहाँ पे एक 1 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 यूनिट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको आप यहाँ पे जब ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से, तो ये जो हमारा OC होगा, ये OAB था और ये हो गया C, तो OC जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। क्यों होगा, इस कारण से OC इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो OC इज इक्वल्स टू क्या होगा, OB स्क्वायर क्या हो गया, OB कितना है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये BC कितना है, BC है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट अंडर क्या हो गया, ये रूट अंडर 3 हो गया। तो OC हमारा रूट 3 हो गया। तो यही हमारा OC था। अब यहाँ से हम लोग यहाँ इसका इतना रेडियस लेंगे और फिर इसको हम लोग आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा, ये हो गया हमारा रूट 3। अगर आपको रूट 5 करना है तो क्या करेंगे, रूट 5 जब करना है तो रूट 5 के लिए क्या करेंगे, रूट 5 का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का मतलब क्या होता है 4 + 1 रूट अंडर, मतलब कि 4 + 1, तो रूट 5 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 + 1। तो ये 4 कहाँ से आएगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे 2 पे 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से O से उसको ज्वाइन कर देंगे। 2 पे 1 यूनिट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको O से ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद फिर जो ये 4 मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, यानी कि ये जो आपका साइड है, ये जो हाइपोटेनस है OD ले लेते हैं इसको, तो OD जो होगा ये क्या हो जाएगा
रूट अंडर 5। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। आप लोग 1.2 बना लीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।